हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने घन पासे के बारे में बात की थी। तो दोस्तों, उसका एक टाइप रह गया था, तो आज हम सबसे पहले उसे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर खुला हुआ पासा दे रखा हो, क्या दे रखा हो? खुला हुआ पासा दे रखा हो, खुला हुआ पासा दे रखा हो और हमसे पूछा जाए कि उसके फलकों के विपरीत या फिर विपरीत सतहों पर कौन सी सतह होगी, उसके विपरीत फलक का हम पता लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन आता है कुछ इस तरह, देखो। कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है और हमसे पूछता है कि इसको बंद करने पर किस तरह की हमें आकृति मिलेगी, या फिर इस तरह से पूछ लेगा एक के विपरीत कौन सा फलक होगा, या फिर इस तरह से चार के विपरीत कौन सा फलक होगा। ठीक है, या फिर बंद आकृति दी हुई होगी आपको ऑप्शन में, चार ऑप्शन में आपको बंद आकृति दी हुई होगी। आपको एक पासा दिया होगा, है ना, क्यूब दिया हुआ, घन दिया होगा, पासा दिया होगा, और उसमें आपसे पूछ लेगा कि कौन सा इससे मिलता जुलता है या फिर कौन सा इससे मिलता जुलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह का दो दो तरीके से, मतलब दो बातें ध्यान रखनी है आपको। पहली तो ये एकांतर वाले एकांतर वाली एकांतर वाली सतह हमेशा विपरीत होती है। मतलब जब भी एकांतर, जैसे एकांतर का मतलब होता है एक छोड़कर, अल्टरनेट। ठीक है, तो एक इस वाले बॉक्स के अल्टरनेट कौन सा होगा? अल्टरनेट का मतलब है एक छोड़ के। इस वाले बॉक्स के बाद में ये बॉक्स आ रहा है, इसको छोड़ दो आप, इसको छोड़ने के बाद में ये वाला, ठीक है, ये वाला बॉक्स आएगा। तो एक के विपरीत कौन सा बॉक्स आएगा? दो। ऐसे ही तीन है, तो तीन के विपरीत इसको छोड़ दो, दो को, और तीन के विपरीत कौन सा आएगा? पांच। इसी प्रकार से चार है वो बचा हुआ, उसके विपरीत इधर वाला। ठीक है, तो एकांतर वाली सतह हमेशा विपरीत होती है, यह बात हमेशा ध्यान रखना। दूसरी बात है कि आसपास वाली सतह विपरीत नहीं होती है। क्या नहीं होती है? विपरीत नहीं होती है। मतलब कि जैसे एक है, एक के आसपास क्या है? तीन। तो तीन है वो एक के विपरीत कभी नहीं होगा, एक के विपरीत कभी नहीं होगा। दूसरा, तीन के विपरीत, तीन के आसपास क्या है? एक तो क्या है? चार। एक क्या है? दो। तो तीन के विपरीत कभी भी चार और दो नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये दोनों बातें याद रखना और उससे क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह की आपको एक खुला हुआ पासा दिया होगा और इसमें आपको एक कुछ या तो आकृतियां दे रखी होगी, या फिर कुछ सिंबल्स दे रखे होंगे, या फिर आपको एक कुछ अंक दे रखे होंगे। अब देखिए, जैसे इसमें ये आकृतियां दे रखी है। ठीक है, इसमें ये आकृतियां दे रखी है और आपसे कुछ या तो इस तरह से पूछ लेगा। कैसे? आपको या तो ऑप्शन में इस तरह से पासे दे रखे होंगे और आपसे पूछ लेगा, ए ऑप्शन दे रखा है ये, ठीक है, बी ऑप्शन है, ये, और सी ऑप्शन है ये। इस तरह से ऑप्शन में दिया होगा आपको। ठीक है, ठीक है, और डी ऑप्शन नन ऑफ दी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दे रखा होगा और आपसे पूछेगा कि इसमें
इस बॉक्स को बंद करने पर, इस खाली पासे को, खुला हुआ पासे को बंद करने पर कौन सी आकृति, इनमें से कौन सी आकृति बनेगी? देखिए दोस्तों, हमें पता है एकांतर वाली सतह हमेशा विपरीत होती है। तो देखिए दोस्तों, इसके एकांतर कौन सा होगा? ये स्टार, ठीक है, मतलब त्रिभुज के एकांतर होगा स्टार। दूसरा है ये वर्ग, वर्ग के एकांतर कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है। इसी प्रकार वृत्त के एकांतर कौन सा होगा? ये, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल गया किसके विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा या कौन सी सतह आएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको ध्यान है, अब देखिए ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, मतलब विपरीत का मतलब है इसके दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये तीनों एक साथ हो सकते हैं, ये तीनों एक साथ हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है दोस्तों। तो देखिए डेल और स्टार, देखिए डेल स्टार और त्रिभुज, डेल स्टार और त्रिभुज, अब स्टार और त्रिभुज आ गया, दोनों ये क्या आ गए? एक ही फलक के, मतलब ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ये दोनों आसपास नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए, दूसरा देखिए, डेल क्या दे रखा है? ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, मतलब तीनों अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। इसके विपरीत तो क्या होगा? वर्ग। इसके विपरीत क्या होगा? त्रिभुज। और इसके विपरीत क्या होगा? ये वाला, तो मतलब ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओ दे रखा है, ठीक है, त्रिभुज दे रखा है और हमसे ये दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन सही है, मतलब तीनों अलग अलग है, तीनों के विपरीत कोई भी सतह नहीं है, मतलब विपरीत सतह वो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब ऑप्शन क्या होगा? बी और सी दोनों ही सही होंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में या तो आपको ऑप्शन में दोनों में से आप कोई भी करके आओ तो सही निकलेगा, या फिर आपको चौथा ऑप्शन क्या दे रखा होगा? डी ऑप्शन क्या दे रखा होगा? सी और बी, इस तरह से ऑप्शन दे रखा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व करें, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको सिर्फ विपरीत फल के बताऊंगा, क्वेश्चन आप खुद स्वयं सॉल्व करें और बाकी के। इस तरह से आपको एक पासा खुला हुआ पासा दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह को देखो, एकांतर वाला नियम लगाइए हम, तो एकांतर, दो के एकांतर कौन होगा? एक, ठीक है। तो दो के विपरीत तो क्या आएगा? एक, ठीक है। तीन के विपरीत क्या आएगा? तीन के एकांतर कौन है? पांच, तो तीन के एकांतर कौन आएगा? पांच। अब देखिए दोस्तों, चार के एकांतर ये है, हमें चार टुकड़े दे रखे हैं, किसके दे रखे हैं? एक फलक के चार टुकड़े दे रखे हैं हमें, और पूछा है इस चार के विपरीत क्या होगा। अब देखिए, आप इमेजिन कीजिए, कल्पना से ही होगा ये क्वेश्चन। देखिए इमेजिन कीजिए, इसको बंद करेंगे, हम क्या करेंगे? बंद करेंगे, तो कौन सा, देखो प्लस वाला, ये इस तरह से बंद होगा, तो प्लस वाला यहां आएगा, ये इस तरह से बंद होगा, माइनस वाला यहां आएगा, ये ऊपर बंद होगा और ये इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से, ऐसा ऑप्शन इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसमें दो के विपरीत एक होगा, तीन के विपरीत पांच होगा, चार के विपरीत इस तरह से बॉक्स बनेगा, वो होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को करते रहना है, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, घन और घनाभ, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक, घन और घनाभ, घन और घनाभ। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है घन और घनाभ एक 3D आकृति है ना, त्रिबिंबीय आकृति है। ये क्या है? एक तो 3D आकृति, क्या है? 3D आकृति है, ठीक है। ये
इस तरह से होता है, ये तो होता है घन। घन की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है बराबर, जबकि घनाभ की तीनों भुजाएं ही, तीनों, इसमें 3D आकृति होगी तो मतलब तीन भुजाएं होगी, तो तीनों भुजाएं ही अलग अलग होती है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही अलग अलग होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे घन और घनाभ के रीजनिंग में बेसिकली, तो उसमें हमें या तो इस तरह से पूछेगा, जैसे एक घन दे रखा होता है, उसके चारों सतहों पर रंगा हुआ होता है, उस पर रंग लगा देंगे चारों तरफ उसके घन के छोटे छोटे उसके टुकड़ों पर, और हमसे पूछेगा कि एक तरफ से रंगा हुआ या फिर एक सतह से रंगीन कितने घन होंगे। ठीक है, या फिर आपसे दो दो सतह रंगीन वाले घन कितने होंगे, या तीन सतह रंगीन वाले कितने घन होंगे, या फिर कोई भी सतह रंगीन नहीं हो, ऐसे। तो इस तरह कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये एक घन दे रखा है, अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इस घन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है कि अब इसको चार तरफ से रंग दिया हमने। ठीक है, रंगने के बाद में जैसे इसको तो हमने पूरे को रंग दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें पूछ लेगा कि केवल एक सतह ही रंगीन हो। एक सतह का मतलब सिर्फ देखिए, इस वाले जो केंद्र वाला होगा, जो केंद्र वाला होगा वो ही, उसकी एक ही सतह रंगीन होगी। इसका अगर हम टुकड़ा निकालेंगे तो बाकी और सारी जितनी भी सतह होंगी वो रंगीन होंगी, जो रंगी हुई नहीं होगी। ठीक है, तो केंद्र वाले जितने भी है वो रंगा हुआ नहीं होगा। दूसरा है दो सतह रंगीन होगी। दो सतह कौन सी होती है, ये वाली। ठीक है, एक तो इसकी और एक ये, जिसकी ये वाला क्यूब होगा, ये वाला, उसकी दो सतह रंगीन होगी, उसकी दोनों सतह रंगीन होगी। और जो जिसकी तीन सतह रंगीन होगी, तीन सतह रंगीन, वो ये वाला होगा, जिसकी तीनों सतह रंगीन हो। भाई एक सतह, दो और तीन, ये तीनों तीनों रंगी हुई हो। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, या फिर एक टाइप ये आ जाएगा, जैसे इसके अंदर इमेजिन करो, इसके अंदर भी जैसे इसको खोलेंगे हम, तो इसके अंदर कोई क्यूब ऐसा होगा, कोई पासा या कोई घन ऐसा होगा जो पूर्ण रूप से रंगहीन हो, जिस पर कोई भी तरह का रंग लगा हुआ ना हो। ठीक है, तो इस तरह कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए दोस्तों, अगर अगर इसके कुछ फॉर्मूले हैं तो आप सबको वो चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये घन दे रखा है। ठीक है, इसकी भुजा है, तीनों भुजाएं समान होती है, तीनों भुजाएं समान होती है। तो इसका क्षेत्र, इसमें अगर हम घनों की संख्या ज्ञात करें, छोटे छोटे घनों की अगर हम संख्या निकालें, छोटे छोटे घनों की अगर संख्या निकालें, तो जो भुजा है, भुजा क्या है, ए का क्यूब। ठीक है,
भुजा क्या है, ए का क्यूब, उसका क्यूब कर देंगे तो उतनी हमें सतह प्राप्त हो जाएगी। कितनी हमने इसमें से छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, ठीक है, ए का क्यूब कर देंगे तो सतह प्राप्त हो जाएगी। अगर हमें घनों की, जो छोटे घनों की भुजा पूछे, क्या पूछे, जो इसमें से टुकड़े करेंगे हम, वो छोटे घनों की भुजा अगर पूछे, भुजा अगर पूछे तो जो घनों की संख्या आई है, क्या आई है, घनों की संख्या आई है, उसका √3 कर देंगे, ठीक है, √1/3 कर देंगे, ठीक है, 1 क्यूब कर देंगे, 1 घनों की संख्या का √3 कर देंगे, ठीक है। दूसरा, अब पूछ ले हमसे कि घनों की उन घनों की संख्या जिसकी, उन घनों की संख्या जिसकी एक भी सतह रंगीन ना हो, क्या ना हो, एक भी सतह रंगीन न हो। तो एक भी सतह रंगीन नहीं हो मतलब वो जो अंदर वाली है, जो अंदर वाली जो बॉक्स होगा, अंदर वाला क्यूब होगा, उसकी बात कर रहा है। तो उसका फॉर्मूला होता है, ए जो भुजा है उसमें से 2 घटाकर उसका क्यूब कर दो, उसका क्यूब कर दो, ठीक है। और जिसकी, उन घनों की संख्या जिसकी एक ही सतह रंगीन हो, एक ही सतह रंगीन हो। तो उस तरह के क्वेश्चनों का फॉर्मूला है, अगर उस तरह पूछे जाए तो 6a माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6a माइनस 2 का होल स्क्वायर। और उन घनों की संख्या जिसकी दो ही सतह रंगीन हो, दो ही सतह रंगीन हो, उसका फॉर्मूला है 12a-2। और उन घनों की संख्या जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों सतह रंगीन हो, उसका फॉर्मूला है 8। क्यों 8 क्यों है, सिर्फ 8 ही वो होती है, तो क्योंकि वो कॉर्नर पे होती है। कहां पे होती है, यहाँ कॉर्नर पे होती है। तो कॉर्नर पे हमें पता है कोने कितने होते हैं, 8। तो 8 कोने होते हैं। तो वे सतह जिनकी 3 सतह ही रंगीन हो, वे घन जिनकी 3 सतह ही रंगीन हो, वो कितने होंगे, कोने वाले 8। एक ये होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक इनसे तो मिलकर बना होगा, यहाँ पे होगा। तो 8 इस तरह से 8 वो होंगे जिनकी तीनों सतह रंगीन होती है। तो इस तरह के कुछ उनको फॉर्मूला में याद करने की एक खास बात बताता हूं कैसे। देखिए, हमें सबसे पहले पता है घनों की संख्या कैसे निकालते हैं, भुजा का क्यूब, जो भुजा दे रखी है उसका क्यूब, मतलब a क्यूब। अगर जिसकी एक भी सतह रंगीन नहीं हो, एक भी सतह रंगीन न हो, एक भी सतह रंगीन न हो, तो जो भुजा है उसमें से एक घटा दो, a-2 का होल क्यूब, ठीक है, ये याद हो गया, a-2 का होल क्यूब। दूसरा है जिसकी एक सतह रंगीन हो, एक सतह रंगीन हो, तो होल क्यूब में से एक को कम कर दो, कितना बचा, 2। तो a-2 का होल क्यूब, होल स्क्वायर इंटू 6 से गुणा कर दो, ठीक है। दूसरा है दो ही सतह अगर रंगीन हो, दो सतह अगर रंगीन हो तो 6 का दुगुना कर दो, 6 का दुगुना कितना होता है, 12, और इसमें से एक कम कर दो, तो कितना बचा, a-2 ही, सिर्फ a-2, ठीक है। और जिसकी तीनों सतह रंगीन ना हो उसका है 8, ठीक है। तो किस तरह से क्वेश्चन आता है, तो आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर के घन को, एक 4 सेंटीमीटर के घन को हरे रंग से रंग कर 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा गया है, 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा गया है। तो सबसे पहले बनने वाले घनों की संख्या, तो घनों की संख्या अभी बताया था मैंने, भुजा का क्यूब, भुजा दे रखी है, भुजा कितने दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का क्यूब कर दो, 4 को 3 बार गुणा करो,
तो कितना आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी आएगी 64। बनने वाले घनों की संख्या मैंने वही बताई थी। घनों की संख्या कैसी आती है, भुजा का होल क्यूब। तो भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर घन में से तो बन रहा है, तो 4 सेंटीमीटर भुजा का क्यूब, तो भुजा क्यूब कितना आया 64। ऐसे घनों की संख्या जिनकी सतह रंगीन ना हो। सतह रंगहीन हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस 2 का होल क्यूब, a माइनस 2 का होल क्यूब। a कितना है हमारा, a बराबर दे रखा है हमें 4, कितना दे रखा है 4, तो 4 माइनस 2 का होल क्यूब कितना आया 2, 2 का होल क्यूब। 2 को 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऐसे घनों की संख्या जिनकी जिनकी एक सतह रंगीन हो, जिनकी एक सतह रंगीन हो। तो एक सतह रंगीन हो उसका फॉर्मूला क्या होता है 6a माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6a माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 6a कितना है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना आया 6 इंटू 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, तो 6 इंटू 4 कितना आया 6 चौकू 24, कितना आया 24। ठीक है, तो जिनकी एक सतह रंगीन हो उसका वो उनकी संख्या कितनी होगी 24। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ऐसे घनों की संख्या जिनकी दो सतह रंगीन हो, कितनी हो 2 सतह रंगीन। तो उसका फॉर्मूला बताया था 12a माइनस 2, 12a माइनस 2, 12 a कितना दे रखा है 4 माइनस 2 कितना आया 12 इंटू 4 में 2 गया तो 2, तो कितना है 12 दूना 24। तो ऐसे घनों की भी संख्या कितनी होगी जिनकी दो सतह रंगीन हो, कितनी होगी 24। अगला है ऐसे घनों की संख्या जिनकी 3 सतह रंगीन हो, जिनकी 3 सतह रंगीन हो। तो मैंने बताया था आपको जिनकी 3 सतह रंगीन होती है, जिनकी 3 सतह रंगीन होती है उनकी संख्याएं कितनी होती है 8। कितनी संख्या होती है 8। ठीक है, ये फिक्स है, जिनकी 3 सतह रंगीन होती है उनकी संख्या कितनी होती है 8। एक बार और देखिए इस क्वेश्चन को, एक 4 सेंटीमीटर के घन को हरे रंग से 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा गया है, 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा गया है। तो बनने वाले घनों की संख्या भुजा दे रखी है 4, कितनी दे रखी है 4, तो उसका क्यूब कर दो कितना आया 64। ठीक है, जिनकी सतह रंगीन हो, जिनकी सतह रंगहीन हो, रंगहीन का मतलब रंगी हुई ना हो, उनका फॉर्मूला बताया था a माइनस 2 का होल क्यूब। ए दे रखा 4 माइनस 2 का होल क्यूब कितना आया 8, कितना आया 8। और जिनकी एक ही सतह रंगीन हो, तो उस एक सतह रंगीन हो उसका फॉर्मूला कितना होता है 6a माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आया 24। और जिनकी दो सतह रंगीन हो उसका फॉर्मूला है 12a माइनस 2 बराबर में कितना आया 24। तो जिनकी दो सतह रंगीन हो उनकी संख्या कितनी है 24, और जिनकी तीनों सतह रंगीन हो उनकी संख्या होती है 8। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को जब भी आप सॉल्व करोगे इस तरह सॉल्व कर लोगे। एक चीज का ध्यान रखना, अगर घनाभ दे रखा हो क्वेश्चन में, अगर घनाभ दे रखा हो तो घनों की संख्याएं कैसे निकालते हैं। ये देखिए, जैसे इसमें तो आपने क्या किया, इसी क्वेश्चन को देखो, अगर घनाभ दे रखा हो तो घनों की जब संख्या निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं, जो बड़े संख्या दे रखी होती है, बड़ी जो बड़ा घन होता है, घनाभ होता है, उसकी और इसकी दोनों का आयतन का अनुपात निकालते हैं। आयतन का अनुपात मतलब घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए, अगर घन का आयतन निकाले, किसका घन का, तो क्या होता है लंबाई भी a होती है, चौड़ाई भी a होती है और ऊंचाई भी a होती है, क्योंकि इसकी घन की तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो इसका तो हमें आ जाएगा a क्यूब। लेकिन अगर घनाभ का पूछे, किसका घनाभ का, तो घनाभ का क्या आएगा, घनाभ का तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही अलग अलग होती है, लंबाई विड्थ चौड़ाई और h ऊंचाई, लेंथ विड्थ और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तीनों अलग अलग होती है। अगर ऐसी इसी क्वेश्चन को दे दे कि एक 4 सेंटीमीटर के घनाभ को हरे रंग से रंगने पर 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट दिया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे,
लंबाई गुणा चौड़ाई, जो बड़ा घन दे रखा है, घनों की संख्या बराबर होती है घनों की, अगर घनों की संख्या निकाले या घनाभ की संख्या निकाले तो छोटे छोटे घनों की कितने, जो छोटे बनने वाले घनों की संख्या निकाले तो जो बड़ा घन दे रखा है, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का सॉरी घनाभ का आयतन, बड़े घनाभ का आयतन बटा छोटे घनाभ का आयतन। ठीक है, बड़े घन के आयतन में से छोटे घन का आयतन निकाल लेंगे तो उन घनों की संख्या आ जाएगी। जैसे अगर क्वेश्चन में इस तरह से दे दे, 4 की जगह आपको 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर के घनाभ को हरे रंग से रंगने पर कौन कितने 2 गुणा 3 गुणा 1, 2 गुणा 3 गुणा 1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट दिया जाता है तो घनों की संख्या बताओ। तो घनों की संख्या कितनी होगी, ये ऊपर का कितना दे रखा है 5 इंटू 4 इंटू 3 बटा 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, डिवाइड करो कितना आया, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 3 से काट दो कितना आया 5 दूनी 10। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी आएगी 10। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों को आप सॉल्व करना, आप घन और घनाभ बहुत सिंपल ही क्वेश्चन सिंपल ही है, बस उनके सारे सॉल्यूशन सारे फॉर्मूले हैं जो मैंने लिखाए थे अभी, उन सबको उसी तरह से याद करें आप और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।